हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूं और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कक्षा में हम क्या सीखेंगे? समय, कि समय को कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, ठीक है, या समय को हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समय से संबंधित शब्दावली हम पढ़ लेते हैं कि घड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में? घटिका। बजे, जैसे हम बोलते हैं ना 10 बजे, 5 बजे, तो उस बजे की संस्कृत क्या है? वादनम। क्या है बजे की संस्कृत? वादनम। मिनट की संस्कृत क्या है? निमेशः। सवा, सवा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सपाद। पौने, जैसे हमने बोला पौने 5 हुए हैं, ठीक है, पौने 6 हुए हैं, तो पौने को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पादोन। कम, कम को संस्कृत में क्या बोलेंगे? न्यूनम। समय, समय को संस्कृत में क्या बोलेंगे? समय। घंटा, घंटा को संस्कृत में क्या कहेंगे? होरा। सेकंड, सेकंड को संस्कृत में क्या कहेंगे? क्षणम। साढ़े, साढ़े को क्या कहेंगे? सार्ध। और अधिक, अधिक को क्या कहेंगे संस्कृत में? अधिकम। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये घटिका का चित्र है, या हम इसको घटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। घटिका का चित्र है, ये घटी भी बोल सकते हैं इसको। और इनका मतलब क्या होता है? हमारा घड़ी, ठीक है। अब देखो, जो घंटे की सुई होती है हमारी, ये घंटे की सुई है, इसको क्या बोलेंगे? होरा, ठीक है। ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई को हम क्या बोलेंगे? निमेशा। और सेकंड की सुई को क्या बोलेंगे? क्षणम। क्लियर? अब समय का प्रयोग कैसे करेंगे? जब पूर्ण समय हुआ होगा तब कैसे करना है समय का प्रयोग, या उस समय को हम कैसे बोलेंगे? सपात यानी सवा। सवा जब टाइम हो रखा होगा, जैसे 5:15, ठीक है, 6:15, तो हम उस समय को कैसे बोलेंगे? सार्ध। सार्ध मतलब साढ़े, ठीक है। यहाँ आएगा पादोन, पादोन अर्थात पौने, ठीक है। ये हमारा घटिका का चित्र है। अब देखो, जब समय पूर्ण समय होता है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो इसको संस्कृत में हमने कैसे बोलना है? ठीक है। अब वादनम यानी बजे, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ कि बजे को क्या बोलते हैं? वादनम। अब 1 बजे है तो एक वादनम, 2 बजे है तो द्विवादनम, 3 बजे है तो त्रिवादनम, 4 बजे तो चतुर्वादनम, 5 बजे तो पंचवादनम, 6 बजे तो षडवादनम, ठीक है, 7 बजे तो सप्तवादनम वादनम, ठीक है, 8 बज गए तो अष्टवादनम, 9 बजे तो नववादनम, 10 बजे तो दशवादनम, ठीक है। इस तरह से हम इस समय को बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सपाद यानी सवा के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। जैसे 1:15 हुए हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1:15, ठीक है, यानी सपाद एक वादनम। क्लियर? 2:15, 2:15 को क्या बोलेंगे? सपाद द्विवादनम। 3:15 को सपाद त्रिवादनम। जो बोल रहे हैं वही हमें लिखना है। 3:15 है तो सवा की संस्कृत सपाद और 3 की संस्कृत त्रिवादनम, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, नेक्स्ट है हमारा पादोन यानी पौने। अब देखो, 12:45, इसको क्या बोलेंगे हम? पौने एक बोलेंगे, ठीक है। पौने 12 नहीं बोलेंगे, पौने एक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो बोला वही हमने लिखना है। पौने की संस्कृत क्या होती है? पादोन। और एक की संस्कृत क्या होती है? एक वादनम, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 12 देखकर यहाँ पर 12 की संस्कृत नहीं लिखनी है। जैसे ये है तो एक देखकर आपको एक की संस्कृत नहीं लिखनी है, क्योंकि बोलने में क्या आ रहा है? पौने दो, ठीक है, तो दो की संस्कृत लिखेंगे आप यहाँ पर, द्विवादनम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई भी टाइम होगा पौने में, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है 1:30, ठीक है, 1:30, 2:30, 3:30, इनको जिस तरह से हम बोलेंगे उसी तरह से हमें इसको लिखना है। साढ़े की संस्कृत आपको पता है, सार्ध होती है। और सार्ध कितना? साढ़े कितना? एक, यानी एक वादनम, ठीक है। सार्ध ये यहाँ पर कितना है? सार्ध कितना? द्विवादनम, ठीक है, 2, 2:30 हैं, तो इसका मतलब सार्ध द्विवादनम, 3:30 होंगे, सार्ध त्रिवादनम। इस तरह से हमने लिखना है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि जो संस्कृत की शब्दावली है घटिका में,
तो उसमें मैंने एक वर्ड आपको बताया था अधिकम, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखो, जब किसी समय में कुछ मिनट ज्यादा होते हैं तो वहां पर अधिकम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1:10 हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे कि 1:10 है। ठीक है, और संस्कृत में इसे कहेंगे 10 अधिकम 1 वादनम। यानी जब हिंदी में बोला जा रहा है तो इस मिनट को हम बाद में बोलते हैं। ठीक है, 1:10, यानी 10 मिनट को मैंने बाद में बोला। लेकिन जब हम इसको संस्कृत में बोलेंगे ना, तो संस्कृत में बोलते टाइम हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि 10 अधिक है किससे? 1 बजे से। 10 मिनट अधिक है कितने बजे से? 1 बजे से। तो इसको क्या लिखेंगे संस्कृत में? 10 अधिकम, यानी 10 अधिक 1 वादनम, 1 बजे से। ठीक है, 10 अधिक 1 वादनम, इस तरह से लिखेंगे। जब हिंदी में समय बोला जा रहा है तब मिनट का प्रयोग बाद में किया जा रहा है, परंतु जब संस्कृत में समय बोला जा रहा है तब मिनट का प्रयोग पहले किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये है 4:25, तो इसको क्या लिखेंगे? पंचविंशति अधिकम, यानी 25 अधिक किससे? चतुर्वादनम, 4 बजे से। ठीक है, 5:33, इसको क्या लिखेंगे? त्रिंशत त्रिंशत अधिकम पंचवादनम। ठीक है, अब है न्यूनम का प्रयोग। न्यूनम भी हमने शब्दावली में पढ़ा था। तो न्यूनम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यूनम का प्रयोग कम के लिए किया जाता है। समय में न्यूनम का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि समय 5:50 है, सपोज करा हमने, ठीक है, तो इस समय को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? तो 5:50 हो गए हैं, जैसा हमने पिछली स्लाइड में किया है अधिकम। ठीक है, वो अधिकम वाला तो यहाँ लगेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इस टाइम को कैसे बोल सकते हैं कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, यानी 6 बजे से 10 मिनट कम है। ठीक है, तो इस उसमें हम न्यूनम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो दूसरा तरीका है, यानी जो सेकंड पॉइंट है, इसमें 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, इसके लिए न्यूनम यानी उनम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ पर देखो 5:50 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी, तो 10 न्यूनम, 10 मतलब कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10 कम किससे? षड्वादनम से। ठीक है, 10 कम किससे? षड्वादनम से। 12:53, यानी कि 1 बजने में 7 मिनट बाकी है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सब न्यूनम 1 वादनम, इसको ऐसे बोलेंगे। 2:51, और इसको क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि 3 बजने में 9 मिनट बाकी है, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे? नव न्यूनम, यानी 9 कम किससे? कम त्रिवादनम, 3 बजे से कम। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो देखकर यहाँ द्विवादनम नहीं लिखना, जो हम बोलेंगे वही हमने लिखना है। ठीक है, पौने ये क्या है? 3 बजने से 9 मिनट कम है, तो नव न्यूनम त्रिवादनम, ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, देखो अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाएगा? आपको एक घटिका का चित्र दे देंगे जैसे ये है। ठीक है, इसका टाइम पूछेंगे अब आपसे, इसमें कितना टाइम हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? सपाद, सवा। देखो 15 मिनट जब हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सवा। अब इसमें कितना है? 12:15 हो रखे हैं। ठीक है, इसमें कितने इतना टाइम हुआ है? 1:15 यानी 1:15 हुआ है, इसमें 2:15 हुए हैं और इसमें 3:15 हुए। अब सवा की संस्कृत हम सबको पता है सपाद होती है। ठीक है, और 12 की संस्कृत क्या होती है? द्वादश, और बजे की संस्कृत क्या होती है? वादनम, तो सपाद द्वादश वादनम। ठीक है, ये क्या होगा? 1:15 मतलब सपाद 1 वादनम। 2:15 को क्या बोलेंगे? सपाद द्विवादनम। 3:15 को क्या बोलेंगे? सपाद त्रिवादनम। क्लियर? अब है सार्ध। जब कोई भी टाइम कुछ बजकर 30 मिनट हो जाए, ठीक है, कुछ में कुछ भी आ जाएगा आपका, 1 2 3 अप टू 12 तक कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो सार्ध द्वादश वादनम। 1:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध 1 वादनम। 2:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध द्विवादनम। 3:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध त्रिवादनम। ठीक है, ऐसे ही अब देखो इसमें कितना टाइम हुआ है? 11:45 हुए हैं। अब 11:45 को हम क्या बोलेंगे? 11:45। 11:45 नहीं है, ये क्या है? 11:45। तो पादोन, पुणे की संस्कृत पादोन द्वादश वादनम, 11:45 बजे। ठीक है, पादोन 1 वादनम, 1:45 बजे। ठीक है, 1:45 यानी 1:45, पादोन द्विवादनम, और ये कितना है? पादोन त्रिवादनम। इस तरह से हमने करना है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? पूर्ण समय हो गया है, इसमें पूरे 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, इसमें 6 बजे हैं। तो 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजे हैं तो पंचवादनम, 6 बजे हैं तो षड्वादनम। क्लियर?